के पास 2-3 दिन मौजूद है। 3 दिन के अंदर आप लोगों ने उनके ऊपर हमला करना है। हमें उनका मीडिया चीखता चिल्लाता हुआ, लाशें दिखाई देता हुआ नजर आए, ये पाकिस्तान ने मारे। अगर ये नहीं कर सकते, अपने हाथों में पहन ले चूड़ियां, हमें दे दे वेपन, हम जाने और हमारा काम जाने। उसके बाद हमारे पास दुनिया के नंबर 1 न्यूक्लियर पावर्स हमारे पास हैं, शाहीन अब्दाली, गजाली, ये गजनवी, ये कहाँ पे गए? ये एक चला ना जब इंडिया के ऊपर भाई, मैं कहता हूँ इंडिया चुप करके आगे। उनके पास कौन से हैं मुझे बताओ? उनके पास वो एडमिन सर, उनके पास कुछ 100 होंगे, हमारे पास 170 प्लस। चीखता हुआ चिल्लाता हुआ हमें जो है वो आग बगोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए। हमें उनके मंदिर चाहिए। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा कि हम लोग तो ओपन वॉर कर दी ना, ये कोई चीज नहीं है। हेलो फ्रेंड, मैं उशाला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तानी नेशन। आज का जो रोड शो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बात करेंगे कुछ उन खबरों की जो आप तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम और इसके साथ साथ आजाद कश्मीर के लोगों को भी आज अपने शो में पार्टिसिपेट करवाएंगे कि इस वक्त आजाद कश्मीर में क्या हालात है। लेकिन बड़ी खबर जो आपको चैनल पे देने जा रहे हैं, मौलाना मसूद अजहर के फैमिली के 10 मेंबर, इसके साथ साथ 4 अदर किलिंग की भी जो है बात सामने आ गई है कि इंडिया ने जो कल रात मिसाइल स्ट्राइक किया पाकिस्तान में, उसमें जो है मौलाना मसूद अजहर की फैमिली को टारगेट किया गया और 10 मेंबर जी इस वक्त जो है अपनी जान की कुर्बानी दे चुके हैं। और पाकिस्तानी अवाम का भारत के इन मिसाइल अटैक के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, इस वक्त पाकिस्तान की अवाम भारत से क्या चाहती है, पाक आर्मी से क्या चाहती है, और जो मिसाइल गिरने की खबरें थी उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन है, क्या ये रियल थी, फेक थी, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ रिएक्शन बड़े स्वेयर होंगे, कुछ बड़े पोलाइट होंगे, तो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनके लिए। तो मैं एक बात कहूंगा कि इंडिया ने जो अटैक किया है वो छुप के नहीं किया। आज से 3 दिन पहले वो अपने लाइव चैनल्स के ऊपर एक एक चीज़ को डिक्लेयर कर रहे थे, लोकेशन देके कि हमारे जो जवान हैं वो इस जगह को टारगेट करेंगे। अच्छा। इसमें सवाल 3-4 सवाल पैदा होते हैं कि हमारा एयर सिस्टम इतना खराब क्यों था, रडार एक भी मिसाइल एंटीसेप्ट नहीं हुआ, क्यों? हमारे रडार जो थे वो कहाँ थे, हमारा ज़मीनी सिस्टम कहाँ था। अगर ज़मीनी हुआ है तो फिर ज़मीनी सिस्टम जो हम लोग इतने बड़े दावे करते हैं कि हमारा ज़मीनी सिस्टम इतना तेज़ है, हम किसी जहाज़ को, किसी मिसाइल को एंटर नहीं होने देते। अगर ये फ़ज़ाई अगर था तो मुझे बताएं कि हमारा फ़ज़ाई सिस्टम इतना ख़राब क्यों है कि उन्होंने 9 हमले किए, ठीक है, कश्मीर समेत उन्होंने पाकिस्तान में 9 हमले किए और वो उनको नाकाम नहीं बना सके। और हमने ज़बानी कलामी सिर्फ सुना है कि फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया, फलाना त्यारा गिर गया। हमारे नहाते बच्चियों को, हमारी माओं को और हमारे बेटों को शहीद किया गया है। ये त्यारों से हमें काम नहीं चलता। उन्होंने हमारी मस्जिदों को शहीद किया, हमारे बच्चों को शहीद किया। उसके बदले में हमें उनका दिल्ली चाहिए, हमें उनके मंदिर चाहिए, हमें चीखता हुआ दिल्ली चाहिए। इससे हम गुजारा नहीं करेंगे कि मजम्मत कर दी, 3 जहाज हमने गिरा दिए। कहाँ पे गिरा दिए? पुरानी तस्वीर लगा के गिरा दिए। हम लोग कोई बच्चे, दूध पीते बच्चे, हम लोग इन चीजों पे यकीन कर लेंगे? हमें चीखता हुआ चिल्लाता हुआ, हमें जो है वो आग बगोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका हमारी एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी भारत और पाकिस्तान के बीच एक खतरनाक जंग चल रही है और उसी बीच भारत और पाकिस्तान एक दूसरे पर हमले भी कर रहे हैं। और 2 रात से तो लगभग पाकिस्तान ने लगभग 2-3 बार भारत पर हमला कर दिया है, लेकिन वो सब हमले नाकाम साबित हो रहे हैं। पाकिस्तान ने जैसलमेर और पंजाब की ओर हमला करने की कोशिश की और कई ड्रोन्स और मिसाइलें भी छोड़ी, लेकिन भारत का डिफेंस इतना तगड़ा है कि उन्होंने उन ड्रोन्स और मिसाइलों को हवा में ही फोड़ दिया। और 1-2 मिसाइलें जो पाकिस्तान ने गिराई वो फूटी ही नहीं, यानी कि वो सिर्फ चाइना का माल था और एक ना घटिया माल था कि वो फूटा ही नहीं। तो और उसके बाद जब भारत ने उन पर हमला किया तो भारत ने उनका रावलपिंडी स्टेडियम के पास एक हमला किया, जिसके बाद उनका PSL बंद हो गया और भारत ने उन पर कई हमले किए जो कि जाकर वहाँ पर गिरे भी सही। और इसी के साथ पाकिस्तानी पूरी आवाम में वहाँ पर दहशत का माहौल हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलकर देखते हैं कि पाकिस्तान पब्लिक क्या कह रहा है। उसके बदले में हमें उनका दिल्ली चाहिए, हमें उनके मंदिर चाहिए, हमें चीखता हुआ दिल्ली चाहिए। इससे हम गुजारा नहीं करेंगे कि मजम्मत कर दी, 3 जहाज हमने गिरा दिए। कहाँ पे गिरा दिए? पुरानी तस्वीर लगा के गिरा दिए। हम लोग कोई बच्चे, दूध पीते बच्चे, हम लोग इन चीजों पे यकीन कर लेंगे? हमें चीखता हुआ चिल्लाता हुआ, हमें जो है वो आग बगोला होता हुआ, आग में जलता हुआ दिल्ली चाहिए। हमें उनके मंदिर चाहिए। इस तरह का खेल अब नहीं चलेगा कि हम लोग तो ओपन वॉर कर दी ना, ये कोई चीज नहीं है।
इंडिया ने तो ओपन वार कर दी ना, उसने तो सरेआम मिसाइल दागे ना, कुछ चोरी छुपे वाली बात हाँ, तो यही तो मैं मिसाइल भी दागर वीडियो भी बना के अपने चैनल पे देखें, वीडियो तो वो वही बना रहे हैं जो हमारे पाकिस्तानियों ने बनाई, वही चला रहे हैं। पर सवाल ये है कि हम सिर्फ इतनी चीज कहना चाहते हैं कि अगर इंडिया हमें ये आंखें दिखा रहा है कि हमारे मुल्क में वो घुसकर हमारी 9 जगहों को, हमारी मस्जिदों को वो शहीद करता है, तो आप बताएं हम एज अ मुसलमान हमारी गैरत मर गई है? आप बताएं, अगर ये लोग नहीं लड़ सकते, मैं सरेआम दावा, मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू दिया हम आजाद कश्मीर से, ये हमें जंगी वेपन्स दे, खुदा की इज्जत की कसम हम बॉर्डर पार करके अगर दिल्ली में घुस के हम लोगों ने ना मारा, हमारा नाम कश्मीरी नहीं, हमारा नाम कोई और रख दीजिएगा। ये लोग हाँ ऐसी बात तो तैयार है, लेकिन जंग अगर इस खित्ते में हो जाती, जैसे भारत ने एक बड़ा जोरदार हमला किया, अभी कितने घंटे में 24 घंटे के करीब वक्त होने वाला है, इस तरह का कोई अटैक पाकिस्तान की जानिब से वहां नहीं हुआ, इसका मतलब पाकिस्तान आज भी पीस चाह रहा है। देखें, मैंने अब राना सनाउल्लाह का वो देख रहा था एक क्लिप जो अभी असम्बली जाते हुए उसने बयान दिया है, कह रहे जी उन्होंने हमारे ऊपर स्ट्राइक की, हमने भरपूर जवाब दे दिया, अब अगर वो दोबारा करेंगे तो फिर हम दोबारा जो है ना उसके बारे में सोचेंगे। दोबारा करना है, उनके टारगेट अचीव हो गए भाई, जो जगह उन्होंने बोली थी हमने ये हमला करना है, उन्होंने वहीं पे किया, उनका टारगेट तो अचीव हो गया, उनका गुस्सा ठंडा हो गया, पहलगाम का बदला वो कह रहे ले लिया। मैं एक चीज, पहली बात है पहलगाम का जो अटैक है वो साबित होता ही नहीं है कि पाकिस्तान अभी कोई एविडेंस नहीं है, एविडेंस है ही नहीं कि वो पाकिस्तान ने किया है। तो दोस्तों जैसा कि आपने पता होगा कि अभी इंडिया की जंग चल रही है, तो अभी इसी को लेकर अभी पाकिस्तानी पब्लिक, जैसा कि आपने सुना होगा कि क्या बोल रही है कि हमें इंडिया चाहिए और हमें इंडिया की जलती हुई दिल्ली चाहिए और वहाँ के मंदिरों पर भी हम कब्जा करना चाहते हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि पहले तुम्हारी मिसाइलें तो यहाँ पर घुसने दो, उससे पहले उनको हम ख़त्म कर देते हैं। और बेटा अगर बात रही हिंदुस्तान पर कब्जा करने की, तो वो सिर्फ तुम सपने में भी नहीं कर सकते, उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि असली लड़ाई क्या होती है और हम बताएंगे कि कब्जा करना क्या होता है। और इंडिया ने अभी ये स्टेटमेंट दे दिया है कि 2026-27 तक पूरी तरीके से पाकिस्तान के हम टुकड़े कर कर रख देंगे और पाकिस्तान नामक कोई जगह भी थी कि ये बात भी लोग भूल जाएंगे। और अभी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि अगर तुमने पाकिस्तान या तुमने भारत पर आक्रमण किया तो हम पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे, हम पूरी तरीके से भारत का साथ देंगे इस जंग में, क्योंकि हम भारत के लोगों को बहुत प्यार करते हैं।